विषय जो है बहुत ही सुंदर कर्मों से जुड़ा विषय है, वो है निकाचित कर्म। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्म क्या है, क्योंकि जब तक निकाचित को समझने के लिए कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म जो है हमारे मन वचन काया जो है, तीनों योग है। तीनों योग कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो ये प्रवृत्ति करने पर ये ब्रह्मांड से जो है चतुष्पर्शी पुद्गलों को खींचते हैं और खींच करके हमारे भीतर जो है कर्मों का पुलिंदा जो कार्मण शरीर राग द्वेष है उसको लाके सुपुर्द कर देते हैं। अब ये पुद्गल इसी ब्रह्मांड से आते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर दो तरह के पुद्गल हैं। एक तो है अष्टस्पर्शी और एक चतुस्पर्शी। अष्टस्पर्शी होता है उसका जो मांस होता है और वर्ण गंध रस स्पर्श दोनों में होता है, चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी। लेकिन अष्टस्पर्शी जो स्थूल होता है वो दिखाई देता है। आज हमको जितने मकान है, सड़क है, रेलगाड़ी है, हेलीकॉप्टर है और जितनी दुनिया की चीजें जो दिखाई देती है वो अष्टस्पर्शी पुद्गल है। चतुस्पर्शी पुद्गल दिखाई नहीं देते, ये बड़ा भेद है। और चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं, अष्टस्पर्शी का भार होता है, वो मांस वाले होते हैं। और चतुस्पर्शी विज्ञान की भाषा के अंदर मासलेस पार्टिकल होते हैं, दिखाई नहीं देते और मासलेस पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल जब कोई भी शरीर का मन वचन काया प्रवृत्ति करता है तो ये खींच लिए जाते हैं और खींच करके भीतर दिए जाते हैं और ये चक्कर चलता रहता है। भीतर जो हमारा कार्मण शरीर है वो कर्म है, वो कर्म पौद्गलिक है, ये चतुस्पर्शी है। इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रेश होता है और स्पर्श होता है। ये जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन है पुद्गल है तो ये जड़ है और इसको करने वाला है चेतन है। चेतन की हाजिरी के अंदर ये सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। तो ये सारा कर्मों की बात होगी। ये सारा जो हमारा कार्मण शरीर है ये 8 कर्मों का पुलिंदा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों से अगर हम इसकी उत्तर प्रकृतियां करें, क्लासिफिकेशन करें तो 148 टाइप की सब क्लासिफिकेशंस होता है। यानी कर्म 148 तरह के होते हैं। 148 तरह से उन कर्मों का बंधन होता है और वो 148 तरह के कर्म जो है कर्म शरीर के रूप में आत्मा से जुड़ते हैं और समय आने पर उनकी प्रकृति होती है, स्थिति होती है, प्रदेश होता है, अनुभाग होता है, वो सारा बंधन एक साथ। ये विषय अलग से है, ये विषय कर्मों का कर्म सिद्धांत बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आज निकाचित कर्म का एक विषय लिया, इसलिए कर्म को समझना जरूरी होता है और ये कर्म बनते जाते हैं। अब देखिए, कर्म 2 तरह के होते हैं। एक तो कर्म होते हैं साधारण कर्म, जो कि उसके अंदर सजातीय कर्म होते हैं। वो उनको जो है वो आपस में बदला, सजातीय कर्मों को बदला जा सकता है। और एक कर्म होते हैं वो निकाचित कर्म होते हैं, वो नियत होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, बदलाव नहीं हो सकता। एक में करेक्शन हो सकता है, एक में बदलाव नहीं हो सकता। करेक्शन कैसे होता है? मान लो हमारा जो कर्मों का उदय भाव है, प्रारब्ध भाव है, उसके अंदर जो है हमारे जैसे कि साता वेदनीय कर्म है, असाता वेदनीय कर्म आ गया। असाता वेदनीय को जो है हम शुभ प्रवृत्ति के द्वारा उनको साता वेदनीय में बदल सकते हैं। और हमारे दूसरे ऐसे कर्म होते हैं जिसको कि हम बदल सकते हैं। कर्मों के लिए कहा गया है कि कर्म भी ईश्वर है, लेकिन कर्म भी जो है एक डिक्टेटर नहीं है। ये जो है वो इसको भी घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जिसको उद्वर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। उद्वर्तन का मतलब होता है कि बढ़ाना कर्मों को, और अपवर्तन मतलब कर्मों को घटाना। और कर्मों की उदीर्णा होती है, कर्मों की 10 जो है अवस्थाएं होती है। उदीर्णा के द्वारा हम कर्मों को इनवाइट करते हैं क्योंकि हम जल्दी साहूकार होना चाहते हैं। साहूकार का अर्थ होता है हमारे कर्म शरीर को जल्दी छोड़ करके मुक्त होना चाहते हैं। हम जो है शाश्वत सुख का जो हमारा अभिलाषा है उसको पाना चाहते हैं। इसलिए सारी कर्मों की हमें उदीर्णा करनी पड़ती है। कर्मों को, प्री मैच्योर कर्मों को इनवाइट करके और उनको चुकाना होता है, उनका हिसाब क्लियर करना होता है, ये अवस्था होती है। लेकिन निकाचित जो कर्म होते हैं बदलाव नहीं होता।
जो संक्रमण की स्थिति होती है, जिसमें उद्वर्तन अपवर्तन किया जाता है, सजातीय कर्मों को बदला जाता है, साता वे शुभ को अशुभ में बदला जा सकता है, अशुभ को शुभ में बदला जा सकता है, साता को असाता में बदला जा सकता है, असाता को साता में बदला जा सकता है, लेकिन निकाचित कर्म बदले नहीं जाते, एज इट इज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि निकाचित कर्म किस तरीके से होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो गई। अब ये ऐसी असाध्य बीमारी है, उस असाध्य बीमारी का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं हुआ है, परमानेंट क्योर नहीं है। हालांकि थेरेपी वगैरह दी जाती है और थेरेपी दे करके और उसको कम किया जा सकता है। ये क्या होता है, कैंसर जो है, हमारी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि बिगड़ जाती है, वो कैंसरियस सेल हो जाती है, और कैंसरियस सेल्स जो है बहुत दूसरी सेल्स को 60 खरब कोशिकाएं हैं, उसके आसपास के एरिया को सबको कैंसरियस बना देती है। यानी ये कहा जाता है कैंसर एक तरह की दीमक होती है।